क्रॉस पर यीशु ने सैकड़ों साल पुरानी हर भविष्यवाणी को पूरा किया। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यीशु ने कहा कि पूरा हुआ और अपने प्राण त्याग दिए। तो क्या पूरा हुआ? यीशु का मिशन पूरा हुआ। मनुष्य के पापों की क्षमा के लिए यीशु का बलिदान पूरा हुआ, जिससे मनुष्य को नरक जाने से बचाने और मृत्यु के बाद स्वर्ग ले जाने का मार्ग तैयार हुआ। काल्पनिक कहानियों और काल्पनिक देवी देवताओं से भरे धर्म ग्रंथों पर विश्वास रखने वालों को तो इन बातों में कोई अर्थ नहीं दिखेगा, लेकिन यीशु के क्रॉस पर चढ़ाए जाने के पुख्ता ऐतिहासिक सबूत हैं। अगर यीशु कोई काल्पनिक मनुष्य होता या कोई प्रभावहीन साधारण मनुष्य होता तो इतिहास को यीशु के नाम से दो भागों में नहीं बांटा जाता, बीसी और एडी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यीशु से पहले का इतिहास, और एडी एनो डोमिनी, ये एक लतीनी शब्द है। ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है यीशु के समय के बाद का इतिहास के लिए। लेकिन यीशु मात्र एक ऐतिहासिक पात्र नहीं था जैसे अन्य धर्मगुरु आए और मर गए। नहीं, यीशु अपनी मृत्यु के तीसरे दिन अपनी कब्र से जीवित निकल आया, जिसको पुनरुत्थान कहा जाता है, रेजरेक्शन। और फिर उसके बाद 40 दिन के बाद उसका देह समेत स्वर्गारोहण हो गया। यीशु का पुनरुत्थान इस बात का सबूत था कि यीशु परमेश्वर है, इसलिए उसमें कोई मृत्यु नहीं है और वो केवल मनुष्य के पापों का दंड भुगतने के लिए क्रॉस पर मरा था। अगर यीशु का पुनरुत्थान उसके शिष्यों द्वारा फैलाई हुई कोई काल्पनिक कथा होती तो शक्तिशाली रोमी साम्राज्य एक ही दिन में इस अफवाह का खात्मा कर देता। यीशु की कब्र से उसका शरीर निकालकर सार्वजनिक प्रदर्शन करके सबको दिखाता कि देखो भाई, ये कौन से पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, ये रहा यीशु का शरीर जो कब्र में पड़ा था। ऐसा कर सकते थे वो शक्तिशाली रोमी साम्राज्य। और उसके साथ ही वे यीशु के सभी अनुयायियों को मरवा भी देते, उनके पास ये पावर थी। और तब यीशु के साथ साथ मसीहत भी खत्म हो जाती। लेकिन इतना शक्तिशाली रोमी साम्राज्य और यहूदी धर्मगुरु ये सब मिलकर भी पुनरुत्थान को झूठ साबित नहीं कर सके और परिणाम स्वरूप मसीहत पूरे विश्व में फैल गई। यीशु के जीवन और मृत्यु की सभी महत्वपूर्ण बातें इतिहास के पन्नों में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। मत्ती 27:45 से 50 के आधार पर यीशु की मृत्यु तीसरे पहर को हुई, मतलब हमारे टाइम के हिसाब से 3 PM, मतलब दोपहर के बाद 3 बजे। तो आइए देखते हैं कि क्रॉस पर यीशु की मृत्यु के बाद क्या क्या हुआ। यूहन्ना 19:31। और इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। हम पिछले आयतों में हमने पढ़ा था कि वो फसह की तैयारी यानी अखमीरी रोटी का जो पर्व था 1 हफ्ते का, उसकी तैयारी का दिन था वो। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उन तीनों की टांगें तोड़ दी जाएं, एक यीशु और उसके दाएं बाएं जो अपराधी थे, और वे उतारे जाएं ताकि सब्त के दिन वे क्रूसों पर ना रहे। सब्त अगले दिन था क्योंकि वह सब्त का दिन बड़ा दिन था। 32। सो सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो यीशु के साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। 1968 यानी 1968 में पुरातत्ववेताओं को यानी आर्कियोलॉजिस्ट को क्रॉस पर मृत्युदंड संबंधी खोजबीन के दौरान जिन हड्डियों के अवशेष मिले यानी ह्यूमन स्केलेटन्स, उनमें टांग के निचले हिस्से की हड्डियां टूटी हुई पाई गई, जो मानो एक ही जोरदार चोट से तोड़ी गई हों। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesstudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindibiblesstudy.com एक साथ
बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।